Saturn is most important. ये पहले तो समझ लें, हम सैटर्न के ऊपर इतना फोकस क्यों कर रहे हैं? हम फालतू में तो फोकस नहीं कर रहे. तो we must understand that why Saturn is most important. Because for predictions most important planet is Saturn, because Moon, Sun, Mercury, Mars and Venus change their sign in a few days or month, so they do not have a long lasting effect. And Rahu and Ketu give results according to their signs they occupy. And Jupiter is a benefic planet. It does not give much miseries. And Saturn is the only planet which is malefic, slow, has impact on life. If it transits through a house, then it stays there for 2.5 years. Native gets nervous during such time. तो ये इसके मतलब ये है, आप इसको समझिए इस तरह से कि आपको प्रेडिक्शन जो है, अगर आपको क्या याद रहता है लाइफ में आप जब किसी बात को अगर आपसे मैं पूछूं कि एक साल पहले इस पर्टिकुलर दिन में क्या हुआ था आपके साथ, तो आप नहीं बता पाएंगे. कि आपको मैं बोलूंगी जी 15 अगस्त 2020 में क्या आपके साथ हुआ, आपका दिन वो अच्छा था या खराब था, आप नहीं बता पाएंगे. यस सर. लेकिन अगर मैं पूछूं आपको कि आपकी लाइफ में सबसे खराब साल कौन सा था या सबसे अच्छा साल कौन सा था, तो आप कुछ सोच के बता पाएंगे कि मेरा सबसे खराब साल 2010 था. तो आपको 10 साल पहले का भी याद होगा. बिल्कुल सर. सबसे अच्छा साल बताने में शायद थोड़ी सी मुसीबत हो. फैक्ट. वाला जो है जरूर बता पाएंगे आप, वो जिंदगी. बिल्कुल सर. फैक्ट है सर. तो इसीलिए हमारे ऊपर इसका मतलब इम्पैक्ट किस चीज का पड़ रहा है, जो भी खराब हैपनिंग हो रही है उनका असर हमारे ऊपर बहुत पड़ता है. और खराब करने के लिए अब मून है, सन है, मरकरी, मार्स, ये तो सारा 1 महीने 2 महीने के लिए एक साइन में रहते हैं ना. हमारी एस्ट्रोलॉजी बेस्ड है कि कोई प्लेनेट इस हाउस में या इस साइन में कब तक है. दूसरे साइन में चला जाएगा, दूसरे हाउस में चला जाएगा, तो इसका इम्पैक्ट चेंज हो जाएगा. हाँ जी. बुरा भी हो सकता है, बुरे से अच्छा भी हो सकता है. तो उसका तो इम्पैक्ट हर महीने बदलने ही वाला है. इन 5 प्लैनेट्स का तो मून का तो हर 2 दिन बाद ही बदलने वाला है. जुपिटर का 1 साल में एक बार बदलने वाला है. राहु केतु का 1.5 साल में बदलने वाला है. और शनि का है जो 2.5 साल में बदलेगा. शनि का सबसे स्लो है, तो 2.5 साल तक तो इसका इम्पैक्ट वही रहता है ना. तो उसमें वो याद रहता है फिर ये वाले साल जो है हमारे खराब थे. तो इसलिए शनि वाले जो है, शनि अब कह सकते हैं कि राहु केतु का क्यों नहीं मानते. राहु केतु का भी इम्पैक्ट हो सकता है, लेकिन क्या है, वो अपने रिजल्ट तो उनके हैं ही नहीं. वो तो शैडो प्लैनेट्स हैं, वो तो फल ही उसको देते हैं जिसके राशि में बैठे हैं. तो इसीलिए उनका इम्पैक्ट ज्यादा नहीं होता राहु केतु का. सर मार्स का भी कंसीडर कर सकते हैं ना. मार्स तो हर 2 महीने में तो बदल ही जाता है, 1.5 महीने में बदल जाता है ना. मार्स का भी इसलिए कोई खास करने का फायदा नहीं है. सर महादशा प्लैनेट की ट्रांजिट का कोई फर्क नहीं पड़ता है? अगर छोटा प्लैनेट हो, वो मून हो, मरकरी हो, मार्स हो. नहीं, दशा का तो हम अभी बात अलग है. दशा की बात दशा का तो मैंने आपको बताया था कि दशा का इम्पैक्ट भी जो है ना, आपको पढ़ने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं. ये तो प्लैनेट्स तो आपको दिखाई देते हैं, आसमान में चल रहे हैं, रोज देख सकते हैं आप. हाँ जी. लेकिन दशा में आपको ये क्या कैसे मालूम कि ये दशा जो है केतु की 7 साल की होनी चाहिए, शुक्र की 20 साल की होनी चाहिए. ये तो आपने एज्यूम की हुई है ना. दूसरी बात ये केतु के शुक्र के बाद सूर्य आएगा, चंद्र आएगा, मंगल आएगा, ये सब एजम्पशन है ना.
सर Yes, sir. बट जो हम प्रिडिक्शन करते हैं उसमें दशा से भी अच्छे रिजल्ट्स आते हैं हमारे नहीं, प्रिडिक्शन आप में। सुनो तो सही ना, कारण तो सुनो। दशा से खूब अच्छे रिजल्ट आते हैं, मैं कब कह रहा हूँ खूब अच्छे आते हैं, लेकिन उसकी जो एस्ट्रोनॉमिकल फैक्ट्स हैं दशा के लिए कोई स्टैंड नहीं करता है। ये सारे एजम्पशन है, कैलकुलेशन है, मैथमेटिक्स है। हम्म, जबकि प्लैनेट्स जो है, जो ट्रांजिट है, वो दिखाई देता है। हाँ जी, ये एस्ट्रोनॉमिकल फैक्ट है। हाँ जितना लॉजिकल है जो। एस्ट्रोनॉमी के करीब रहोगे उतनी ही एक्यूरेसी आपकी प्रेडिक्शन में आएगी। आएगी। हाँ आप सर वो लॉजिकल भी है। कैलकुलेशन मैथमेटिक्स में चले जाओगे, वो कैलकुलेशन बिगड़ जाएगी। ट्रांजिट को लेके ही दशा और अंतरदशा का कनेक्शन करना चाहिए, तो मैं देखा हूँ कि उसमें एक्यूरेसी बढ़ती है। वो आप, मैं अभी उस पॉइंट पे नहीं जा रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपको कि आप दशा अंतरदशा खूब कर लीजिए। आप क्यों विंशोत्तरी दशा लगाते हैं? आप दूसरी दशा क्यों नहीं लगाते? सही बात है। क्योंकि आपने सिर्फ पढ़ी विंशोत्तरी दशा है। आप अष्टोत्तरी दशा है, षोडशोत्तरी दशा है, शताब्दी का दशा है, इतनी देर आर हाँ, ऑफ दशास 50। बिल्कुल सर। 50 में से आपने दूसरी आप ट्राई भी नहीं कर रहे हो। हम्म। और आपको कैसे मालूम कि इस आदमी के लिए यही लगनी चाहिए दशा? ये राइट। पराशर में तो साफ लिखा हुआ है कि ये यूनिवर्सल कोई दशा नहीं है। एक ही दशा लगेगी हर एक को, ऐसा नहीं है। हर एक को अलग अलग दशा लगेगी, ऐसा लिखा हुआ है उसमें। किसी को ये लगेगी, किसी को ये लगेगी, किसी को ये लगेगी। आप क्यों नहीं उसको फॉलो करते? फिर इसकी बात, एक और बात है, अयनांश का मालूम है आपको? फर्क अगर जरा सा फर्क हो जाता है तो दशाओं में कई कई दिनों का, महीनों का फर्क हो जाता है। हाँ जी सर। अयनांश भी, उसका भी झगड़ा चलता रहता है कि आप, कोई लोग तो कहते हैं कि हमें वेस्टर्न पद्धति जो है वो ज्यादा एक्यूरेट है। वेस्टर्न पद्धति का मतलब है कि 24 डिग्री का फर्क हो जाता है। तो अगर आपका 24 डिग्री का फर्क कर देंगे तो जो शुक्र की दशा चल रही थी वहां उसकी बजाय बुध की दशा चलने लग जाएगी, राइट। या आपकी राहु की दशा चलने लग जाएगी, मंगल, दो दो दशाएं आगे बढ़ जाएंगी। तो ये तो आपके जो बहुत सारे फैक्ट्स हैं, जो इतनी सारी एजम्पशंस हैं दशा के में, इतनी सारी एजम्पशन है कि हमने उसे मान के लगा दिया, चला दिया, और उसको हम फिट बैठा लेते हैं, कैसे ना कैसे बैठ जाती है। यह मान भी लिया हमने, कह भी लिया कि दशा बिल्कुल सही होती है, चलती है। चलो मान लो, हमारे जो सेजेस थे उन्होंने बड़ा सोच समझ के कैलकुलेशन करके निकाला ये फॉर्मूला दशा का, और उन्होंने ये लगा दिया। लेकिन आपका जैसा भी टाइम ऑफ बर्थ में फर्क आएगा तो दशा में फर्क आ जाएगा। हम्म। जबकि ट्रांजिट में आपका दिन का भी फर्क हो जाए ना तो फर्क नहीं पड़ता। आपकी डेट भी अगर आपको याद नहीं है ना, तो बाकी प्लैनेट्स तो वहीं की वहीं रहेंगे ना, आपके नेटल प्लैनेट्स, और आज के प्लैनेट्स भी वहीं की वहीं रहेंगे, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका रिजल्ट जो है ना चेंज नहीं होता आपके डेट, मतलब आपका टाइम चेंज होने से। तो और सर जिसकी एस्ट्रो वो नहीं हो जन्म पत्री उसके लिए तो बहुत ही सही है। नहीं, गोचर से कुछ बताना। टाइम नहीं मालूम है, जिसको टाइम ही नहीं मालूम है कि मेरा टाइम क्या था, जी। उसको ये मालूम है कि मेरा ये इस तारीख में पैदा हुआ मैं, हम्म। तो उसकी तारीख से आप बना लीजिए, चंद्रमा तो स्पष्ट हो ही जाएगा। लगन बिल्कुल। स्पष्ट नहीं होगा, हाँ, चंद्रमा स्पष्ट हो जाएगा। सारे ग्रह भी स्पष्ट हो जाएंगे। बिल्कुल। चंद्रमा का जो स्पष्ट है वो भी पूरा एग्जैक्ट नहीं हो पाएगा, हाँ जी, वो नहीं हो पाएगा बाकी। दशा नहीं निकाल हाँ। पाएगा। हाँ। लेकिन बस आप ये। गोचर तो निकाल ही लेंगे ना, गोचर हाँ जी, आपके काम गोचर निकल। बिल्कुल। तो इसके जो है बहुत फायदे हैं। ये जो है अभी आपको मैं बताऊंगा इसके कितने कितने फायदे हैं, बहुत जी। ज्यादा फायदे। इससे आप अगर किसी का टाइम ऑफ बर्थ रेक्टिफाई करना चाहते हैं तो गोचर से आप 2 मिनट में बहुत जल्दी रेक्टिफाई कर सकते हैं, बहुत ही जल्दी, एकदम बहुत ही बढ़िया तरीके है, फॉर्मूले है। आपको मतलब मैं अभी सिखाऊंगा उसको जी सर। लेक्चर में,
कि जी। कैसे आप टाइम रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो किसी का मान लो ईयर भी, मान लो किसी का गड़बड़ हो रहा है, ईयर भी रेक्टिफाई कर सकते हो। कई बार जो है ना ऐसे होता था कि वो तो जी पैदा तो उन्होंने डेट तो लिख ली, डेट तो याद हो गई उनको कि ये तिथि थी या ये महीना था, अब ये साल तो याद करने का फॉर्मूला ही नहीं था कोई। नहीं, हाँ जी बिल्कुल। एकादशी को पैदा हुए थे जी तुम, हैं भादव मास की एकादशी को पैदा हुए थे मान ली, हाँ बस यही पता तो है मालूम जी। है। और अंदाज से एज भी मालूम है कि आज हम 50 साल के हो गए हम्म। या 25 साल के हो गए, लेकिन ये तो मालूम ही नहीं कि 50 है कि 51 है या 49 है। राइट। लगाते हैं तो उसमें कंफ्यूजन हो जाता है कि एक साल आगे भी हो सकता है, एक साल पीछे भी हो सकता है। बिल्कुल सर। ऐसे में भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये, गोचर से हम इमीडिएटली सॉल्व कर सकते हैं समस्या को। जी सर। तो गोचर के बहुत फायदे हैं, दशा के अपने फायदे हैं। आप दशा जिस तरह से देखते हैं देखते रहिए, मैं उसको मना नहीं कर रहा हूँ, आप जैसे देख रहे हैं वो देखते रहिए, लेकिन जो समहाउ अगर आप इसके ऊपर गोचर के ऊपर, ट्रांजिट के ऊपर थोड़ा ध्यान ज्यादा देंगे, क्योंकि हमारे जी। कोर्स इज मेड लाइक दैट कि उसमें दशा को जो है ना बहुत ज्यादा हमने महत्व दे रखा है। और किताबें भी जो है ना दशा के ऊपर 100 किताबें, बहुत हाँ फोकस्ड है गोचर सर। के ऊपर 4 किताबें होंगी। हाँ जी बिल्कुल। तो इसलिए दशा गोचर के ऊपर लिखा बहुत कम है, क्योंकि उसमें एक ही चीज लिखने के लिए है, तो वो थोड़े में ही आ जाती है। लेकिन उसकी जो एक्यूरेसी है, एक्यूरेसी लेवल है गोचर का, वो बहुत ज्यादा है। और इसीलिए मैं इतना एम्फेसिस दे रहा हूँ, क्योंकि आपके दिमाग से मैं दशा का भूत हटाना चाहता हूँ। जी सर, थैंक यू सर। भूत हटाइए तो आप गोचर पे आएंगे, तो जिससे कि आपको गोचर, आप केवल गोचर से प्रेडिक्शन करेंगे तो आपकी प्रेडिक्शन बिल्कुल सही आएंगी, कोई फर्क नहीं आएगा। ठीक है Right. सर, थैंक यू सर। दशा से एक बार को आपकी गोचर दशा जो है, दशा से करेंगे प्रेडिक्शन, तो आप हो सकता है आप गलत हो जाए, गोचर से आप गलत नहीं होंगे, ये मेरा कॉन्फिडेंस है। और मैं भी ऐसे ही करता हूँ, मैं मतलब कि सिर्फ बता ही नहीं रहा हूं, मैं आई एम ट्राइंग टू टेल यू हाउ आई प्रैक्टिस एस्ट्रोलॉजी। और मैं खाली 40 साल हो गया मेरे को, और खाली ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ 40 साल तो से कोई पता नहीं चलता कि किसकी कितनी नॉलेज है, क्योंकि नहीं सर, क्यों नहीं पता चलता सर। लेकिन फिर भी क्योंकि 40 साल बाद भी हो सकता है कि आदमी वो बुद्धू की बुद्धू रहा है, लेकिन मैंने काफी इसको जज किया है। उसके भी जो पुराने लोग थे उनके पास क्या होता था, सिर्फ जो टेवा होता था उसके अंदर कुंडली बनी होती थी, दशा नहीं होती थी कहीं पे, हाँ जी सर, कहीं नहीं होती। कहीं नहीं होती थी। वो हाँ कुंडली हाँ देख के सारी प्रेडिक्शन करते थे। हाँ। कुंडली देख जी के आप सर। कैसे करोगे, दशा तो है ही नहीं। आपको गोचर ही देखना पड़ेगा, उसमें गोचर देख के ही प्रेडिक्शन होती थी। उन्हें याद रहता था कि भाई आज शनि कहाँ है, चंद्रमा कहाँ है, गुरु कहाँ है, बुध कहाँ है, ये सब याद रहता था। उससे लगाया और फट एकदम इमीडिएटली प्रेडिक्शन कर दी। बिल्कुल सही सर। तो आप जितने भी पुराने एस्ट्रोलॉजर्स को देखेंगे, दे यूज्ड टू प्रेडिक्ट बेस्ड ऑन गोचर। गोचर। वो दशा तो इस्तेमाल ही नहीं करते थे। और दशा भी जो है भरत पराशर उग्रा शास्त्र में आई है सबसे पहले, उससे पहले दशा सिस्टम ही नहीं था। ज्योतिष तो पहले से चल रही है, हाँ जी बिल्कुल। पहले दशा सिस्टम ही नहीं था, ये बाद में क्रिएट हुआ है। तो मतलब इसमें फैक्ट्स को जब देखेंगे ना, थोड़ा हिस्ट्री को देखेंगे, तब समझ में आएगा कि दशा में हुआ क्या है, ये हो क्या गया है। एंड वी आर नाउ बिकमिंग डिपेंडेंट सो मच ऑन दशा कि हम गोचर को देखते ही नहीं है। राइट सर। तो खैर ठीक है, तो ये शनि का मैंने बताया कि गोचर बहुत इंपॉर्टेंट है, शनि को हमें जरूर जज करना ही करना है। How to judge transit? For making predictions from horoscope, 3 main factors should be studied: planet, house and sun. तो ये तो खैर सबको मालूम ही है। So Saturn is transiting in which sign?
Saturn is transiting in which house from moon and Saturn is transiting in which house from लग्न। ये तीन चीजों को हमने ध्यान देना है। Saturn की वैसे तो ये खाली Saturn के लिए नहीं है। This fact holds good for every planet। किसी भी देखना हो उसके लिए you have to see the sign in which it is crossing moon, from moon where it is, and from lagna where it is. So three things we have to consider all the time for any transit. सर ये मून से तो हम 7.5 ही देख लेंगे और ढैया देख लेंगे। मेरा ये क्वेश्चन था कि क्या ढैया भी उतनी सिवियर होती है जितनी 7.5 ही होती है? क्योंकि प्रैक्टिकली नहीं देखा गया कि उतनी सिवियर ही होती है ढैया भी। ढैया can be more severe than 7.5। अच्छा, बहुत खतरनाक होती है भैया। It depends कि क्या लगन है क्या है, वो अभी मैं बताऊंगा आपको कहाँ पर ये ज्यादा सीवियर होगी। ढैया ज्यादा सीवियर होगी या 7.5 सीवियर होगी। 7.5 में भी कौन सा पोर्शन सीवियर होगा। ठीक है। राइट। सो यू हैव टू जज फ्रॉम देयर। मतलब 7.5 को ना आप इतना इजी मत लीजिए, इतना लाइटली मत लीजिए कि हमने बस ग्रह देख लिया तो वो 7.5 हो गई और उससे पता चल गया। 7.5 की डेप्थ में जाएंगे तो बहुत डिटेल में जाना पड़ेगा आपको। एक पोजीशन डिग्री वाइज जाना पड़ेगा, तब आपको पता चलेगा। एंड देन व्हेन यू गो इनटू द डिटेल्स ऑफ 7.5 यू विल रियली बी हैप्पी टू सी द रिजल्ट्स। बट फॉर लॉजिकली मतलब अगर जब सैटर्न एग्जैक्ट ऊपर है नेटल मून के सेम डिग्री पे तभी लॉजिकली सबसे सिवियर ही होगी। नहीं, जरूरी नहीं है वो। ओके, that is one point but it is not the only point। ओके। कई बार उसके बाद होती है। मून अगर 11th हाउस में हो तो 11th हाउस में सीवियर नहीं होती 7.5, 12th हाउस में जाके सीवियर होती है। अच्छा, सेकंड हाउस में। सर मैंने भी देखा है ये 12th हाउस इज वेरी सीवियर। अगर 12th हाउस में मून हो तो ज्यादा सिवियर है। अगर मून जो है लगन में हो तो अष्टम ढैया बहुत सीवियर होती है। अच्छा, तो अष्टम ढैया जो है वो कहाँ हो गया। ऐसे मून पंचम में हो तो अष्टम ढैया 12th हाउस में जब शनि आएगा तब होगा। तो वो क्रॉस बहुत सीवियर होता है। तो मतलब जब शनि 6, 8, 12 में है ढैया हो रहा है तब ज्यादा सिवियर हो रही है मैं एक आपको तरीके बताऊंगा आपको। ओके, इट इज नॉट द सिंपल फॉर्मूला, उसको ओके, आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा उसको। ओके ठीक है सर। मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है, लेकिन इसकी इसकी कैलकुलेशन मतलब प्रॉपरली आप अगर इसकी डिटेल में जाएंगे तो आपको एक्यूरेट रिजल्ट मिलेंगे, एक्यूरेट बिल्कुल। तब भी मैं ये नहीं कहूंगा कि 100% एक्यूरेट होगा। 100% एक्यूरेट तो ज्योतिष में कुछ है ही नहीं। जी सर। 90% accurate, 80% accurate, but it cannot be 100% accurate. In astrology, nothing is 100%. So auspiciousness, now we have seen three factors from moon. What is the position? What is the sign it crosses? So auspicious and inauspicious, ये मैं बताता हूँ आपको। Now Saturn is in Aries is inauspicious because it is debilitated there, correct? In Taurus it is a friendly sign, it is auspicious. In Gemini it is auspicious because it is friendly sign. Cancer is the inimical sign, inauspicious. Leo is inauspicious, inimical sign. Virgo is friendly sign to Saturn. Libra is friendly sign to Saturn, so auspicious. Similarly, Scorpio and Sagittarius, they are inauspicious. Capricorn and Aquarius, their own sign, so auspicious. Pisces is inauspicious. So if you see two auspicious, two inauspicious, two auspicious, two inauspicious. So 5 years, the results are good. 5 years, the results of Saturn are not good. Okay.
Okay, this is a cycle. This we can just ठीक है. simple. Now Saturn is inauspicious in 12, 1, 2, 4, 8 houses from Moon or from Lagna, both. 12, 1, 2, 4, 8 houses. These are bad houses. 3, 6, 11 are good houses. It gives very good results. And 5, 7, 9, 10, they are average houses. It gives some good results, some bad results, or maybe you can say that some works happen, some jobs are successful and some jobs are not. ठीक है. A mixed result. Okay. Sadesati comes thrice in life, that we know very well, because year cycle in average age is 9 Everything. for a person. So it comes thrice in a life. जी. First cycle comes in the childhood. So it troubles parents instead of troubling himself. Troubles himself by health or studies, education or something, or job. But the more impact is on parents. Right. Second cycle is on himself. It gives mental tensions and expenses and family problems or job problems and all that, everything. So that is the second cycle, and he has to face himself. In the third cycle, he is aged and he is retired. He 60 plus पर आएगी वो cycle. बिल्कुल. Troubles children. Because if the health is down, then children are troubled. They have to take care of your health. Duration of Sadesati. Actually, Sadesati doesn't cover complete 3 cycles. It starts 45 degrees before and continues 45 degrees after Moon's degree. Similarly, this is same for Lagna also. 45 degrees before and 45 degrees after the Lagna degree. You have to take both. Sometimes it is there by Lagna, but it is not there by Moon. Sometimes otherwise. Moon से तो 45 डिग्री के अंदर है और वो लगन से नहीं है. तो you have to match the two. कब क्या हो रहा है तब पता चलेगा. In the same way, 4th and 8th Daya of Saturn starts 15 degrees before and continues till 15 degrees after Natal's Moon degree. तो ये बहुत important चीज है. And why it is important? Because Saturn is so slow that it takes it moves by 12 degrees in 1 year. आप अगर रहेगा तो उसी साइन में 2-2.5 साल में बनेगा. अभी 17, 18, 19 में 3 साल शनि जो है वो धनु में ही था. अब भी जो है जैसे अभी मकर में है, पिछले साल मकर में था, अभी मकर में है, अगले साल भी वो कुंभ में जाएगा भी तो फिर मकर में आ जाएगा, फिर हाँ जी. तो इस तरह से वो करीब 3 साल भी कई बार असर रहता है उसका शनि का एक साइन, और 3 years it is in 1 sign. So if you have to be accurate and if you want to tell the year in which year the problem occurred, so you have to look at the degree. You have to watch the degrees for whether it is happening, first of all, it is occurring or not. And then means to be accurate, you have to look at the degree. Then Sadesati is not similar on all human beings. It's in fact depends on its position in its sign of exaltation. It is crossing the exaltation sign or debilitation sign or own sign. फिर
हम ये भी कहते हैं कि अंतरदशा महादशा भी अगर उसको अच्छी मिल गई, मान लो अंतर महादशा उसकी दशाएं अच्छी चल रही हैं, तब उस समय 7.5 आएगी तो उसका असर थोड़ा कम हो जाएगा। अगर महादशा अंतरदशा भी खराब है और 7.5 भी हो गई तो डेफिनेटली उसका असर ज्यादा बढ़ा हुआ मिलेगा। तो you have to mix the results. Saturn native whose Saturn is in its own sign, moon trikon or sign of exaltation in Kendra or trikon, then in that case Saturn 7.5 brings unexpected gains or auspiciousness. तो मतलब ये बहुत अच्छी भी होती है, बहुत अच्छी। सर इसमें एक क्वेश्चन था, इसमें लिखा है कि सैटर्न अगर बेटर साइन में हो लेकिन केंद्र और त्रिकोण में हो तो वो ज्यादा बेटर है, बट लेट्स से सैटर्न एक्सॉल्टेड है 5th हाउस में और सैटर्न एक्सॉल्टेड है 6th हाउस में, दो केस है, तो 6th हाउस में एक्सॉल्टेड सैटर्न बेटर नहीं होगा? एक 6th हाउस का केस छोड़ दीजिए, मान लो और पर्टिकुलर जगह पे देखेंगे आप, एक्सॉल्टेड इन 8th हाउस है, मान लो 12th हाउस है, तो वहां पे खराब ही होगा। अब ये वाली पोजीशन देखिए, पहले तो सिंपल फॉर्मूला समझ लीजिए, फिर हम डिग्री वाइज तो बाद में प्रैक्टिकली देखेंगे कि चंद्रमा और शनि दोनों यहाँ पे बैठे हैं। जब चंद्रमा यहाँ पे बैठा हुआ है तो शनि जब क्रॉस करेगा 12th हाउस को, 1st हाउस को, 2nd हाउस को, 4th हाउस को या 8th हाउस को, तो वो 7.5 का टाइम कहलाएगा या ढैया होगी, ये ढैया होगी। इसके अंदर ये भी पीरियड खराब नहीं है, ये भी खराब नहीं है, ये भी खराब नहीं है, ओनली दिस वन इज बैड एंड दिस वन इज बैड, ओनली 2 आर बैड, क्योंकि 12वां घर जो है वो 7.5 में सबसे ज्यादा खराब माना गया है, और 8वां और 12वां दो ही घर खराब माने गए हैं। इसमें लगन से भी 12वां हो गया और चंद्रमा से भी 12वां हो गया, दोनों से 12वां हो गया, तो दैट इज व्हाई इट इज बैड। ये it is bad because it is 8th from moon as well as from lagna, and लग्न के ऊपर जब शनि चंद्रमा के ऊपर जाता है तो बहुत बुरा नहीं होता है, इट्स नॉट दैट बैड। तो आप जो कह रहे थे ना कि चंद्रमा के ऊपर जाएगा तो सबसे बुरा होगा, ऐसा नहीं होता। इस पत्री में यहाँ पे और यहाँ पे सबसे बुरा होगा। अगर मून 12th हाउस में होता तब बुरा होता, और सैटर्न 12th हाउस में ट्रांजिट कर रहा होता। मून जब लगन में है तो शनि जब 12वें घर से क्रॉस करेगा तो वो सबसे खराब होगा। It will give the worst results when it is crossing the 12th house or it is crossing the 8th house. और सर वैसे लग्न कुंडली में अगर मून 12th हाउस में है तब वर्स्ट कौन सा होगा? सही ठहरो तो सही, जल्दी क्यों भाग रहे हो? अभी एक का तो समझ लो जो मैं करा रहा हूं। Now moon is in the 2nd house. When moon is in the 2nd house, at that time Saturn from Lagna will give the worst results. क्योंकि ये 12वां हो गया चंद्रमा से, 12वें हो गया। बिल्कुल ठीक है। और ये वाले बिल्कुल भी इसे पता भी नहीं चलेंगे, ये शनि when it is crossing the 5th house or the 9th house or the 3rd house, he will not even know कि 7.5 चल रही है। अच्छा। और इसका असर जो है ना, जब शनि 12वें घर में शुरू आता है उसी समय शुरू हो जाता है। चंद्रमा चाहे यहाँ 2nd हाउस में है, 12वें घर में जब शनि आता है तभी शुरू हो जाता है। खराब रिजल्ट तो यहीं पे पता चल जाता है 12वें घर से। ठीक है, ठीक है। अब ये चंद्रमा 3rd हाउस में है, इस 3rd हाउस में होता है तो यहाँ पर थोड़ा सा खराब रिजल्ट देता है, लेकिन और जगह ज्यादा रिजल्ट खराब नहीं देता है। इसमें बहुत लाइट खराब देता है, बहुत खराब नहीं देता, बहुत खराब नहीं है। जब 4th हाउस में चंद्रमा है तो 3rd हाउस में हेल्थ खराब कराता है, 4थे घर में फैमिली प्रॉब्लम्स देता है, या एजुकेशन प्रॉब्लम्स देता है, बट इट्स नॉट वेरी स्ट्रांगली बैड, नॉट वेरी स्ट्रांगली बैड। 5th हाउस में चंद्रमा हो तो 8th हाउस का ये खराब होता है और 12th हाउस का ये खराब होता है। 8th हाउस में यहाँ पे चौथा हो गया, चंद्रमा से चौथा
हम्म, from the Lagna. 4 from moon and 8 from the 8 from the Lagna. Similarly here 8 from the समझे, moon and 12 from the Lagna. लगना, It's very bad. These two positions are very bad, and this is the worst. right. When moon is in the 6th house, so Saturn here it is bad, and it is also not very bad. It is just somewhat bad. You may feel it. That's all. इस पोजीशन में शनि 8वें घर में बैड रिजल्ट देता है, क्योंकि यहाँ से चंद्रमा से दूसरे है, लगन से 8वें लगन से, खराब है, लगन से काफी खराब है, चंद्रमा से भी खराब है. दिस पोजीशन इज बैड. अष्टम में चंद्रमा होता है तो here itself it gives some problems, health problems normally, क्योंकि हेल्थ का हाउस है ना ये, हाँ जी बिल्कुल, लेकिन ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं देता है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं देता. फाइनेंस प्रॉब्लम्स वगैरह, प्रोफेशनल प्रॉब्लम्स नहीं देता ज्यादा, थोड़ी देता है. ठीक है, चंद्रमा यहाँ पर हो, दिस इज द वर्स्ट पोजीशन फॉर 7.5. जिसका भी चंद्रमा यहाँ पर है, किसी का है चंद्रमा यहाँ पर, एनीवन द ग्रुप हैविंग मून इन द 9th हाउस? My relative have. हाँ, उनका है चंद्रमा 9वें घर में. Along with Jupiter. हाँ, कोई बात नहीं. और चंद्रमा जब 9वें में है तो वो कौन सी राशि में है, कौन सा लगन है? सर मेरा है 9th हाउस में, जेमिनी में चंद्रमा. 9th हाउस में जेमिनी में है. तो टॉरस में जब आया था, यहाँ पे टॉरस होगा ना, हाँ टॉरस में कब आया था? सन 2000 में आया था. ईयर हाँ. 2000. हाउ वाज इट? ईयर 2000, 2001 वहाँ पर सर एजुकेशन में थोड़ा ब्रेक हुआ था मेरा. है. एजुकेशन में ब्रेक हुआ था उसी ईयर. एजुकेशन में बैक हो गया था. चलो, एजुकेशन का टाइम था वो आपका. अभी उसके बाद तो खैर अभी टॉरस में दोबारा आएगा. अभी जब आएगा तब पता चलेगा, बिकॉज दिस इज, अभी तो टाइम है. हाँ अभी तो टाइम है. दिस इज गोइंग टू बी द वर्स्ट पीरियड. मतलब स्ट्रेट अवे रिजल्ट होते हैं इसके ये नहीं है कि इफ एंड बट नहीं होता. Okay. सर ये डिपेंड करता है सर, वो आपने जो बताया वो तो सही है. उसके ऊपर सोनी का दस्ता चलेगा तो वो उसका रिजल्ट और भी बढ़ जाएगा. है. हाँ, अच्छा, सोनी का दस्ता चलेगा तो उसका रिजल्ट और भी बढ़ जाए, जैसे अच्छा और बुरा जो भी हो. हाँ. Okay. 10th हाउस में जब चंद्रमा हो तो यहाँ पर रिजल्ट पे खराब रहता है. 10th हाउस में शनि का गोचर जो है वो प्रोफेशनली उसको जॉब से बाहर करा देता है या कुछ प्रॉब्लम दे देता है. आने ही नहीं देता सर, जॉब भी नहीं देने देता. हाँ. सर मेरा है चंद्रमा ना यहाँ पर मिथुन राशि का, मेरा चंद्रमा है सर यहाँ पे मिथुन राशि का. उसने नहीं मेरे को एस्ट्रोलॉजी पढ़ने दी. जैसे ही शनि की महादशा खत्म हुई, मैं फौरन इस फील्ड में आ गई. शनि की महादशा से नहीं था मतलब मेरा वहाँ काम नहीं. जब वो मिथुन में आया था ना, मिथुन में कब आया था? ईयर 2002 में आया था. हाँ जी. तो ईयर 2002-3 में जो है ना तुम्हारा 3 में देखो, आप सोचो क्या हुआ 2003 में. सर 2003 में तो हाँ सर, मैंने अपनी मदर के साथ एसोसिएट किया था. उनका पार्लर टेक ओवर करा था, लेकिन मैं उसे चला नहीं पाई थी. मुझे बंद करना पड़ा था. बंद करना पड़ा. तो दैट इज द रिजल्ट ऑफ दिस. प्रोफेशनली जो है ना उसको सब सत्यानाश कर देता है. हाँ बिल्कुल सर, वो बिल्कुल ही बंद ही करना पड़ा. राइट. ओके.
यहाँ पर देखिए मून 11th में हो तो शनि 12th में होगा तब रिजल्ट खराब आएंगे। यहाँ पे भी नहीं खराब आएंगे रिजल्ट, यहाँ पे भी नहीं खराब आएंगे, यहाँ पर जब होगा तो सबसे ज्यादा खराब आएंगे, क्योंकि वो 12वां हो गया और यहाँ से चंद्रमा से भी 7.5, लगन से भी 7.5 हो गई, डबल 7.5, डबल 7.5 हो जाती है ना एक तरह से, तो ज्यादा इम्पैक्ट खराब आता है। और 12वां घर और 8वां घर इन्वॉल्व हो जाए तो ज्यादा इम्पैक्ट खराब आता है। और चंद्रमा 12वें घर में है तो 7.5 बिगनिंग में ठीक रहेगी, लास्ट में भी ठीक रहेगी, यहाँ पर खराब हो जाएगी जब शनि चंद्रमा के ऊपर से क्रॉस करेगा। तो हर एक का अलग पॉइंट है, आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, इसके लिए आपको मेथड समझना पड़ेगा कि कैसे निकालना है। ये याद तो नहीं हो पाएगा, लेकिन मेथड अगर आपको आज समझ में आ जाएगा तो आप कभी भी किसी भी पोजीशन पे निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, किसी भी डिग्री पे कैलकुलेट कर सकते हैं कि इसका इम्पैक्ट कितना है।